नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मेरे टी शर्ट से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं किस पे बोलने वाला हूँ। जब मैं सुबह निकल रहा था, मैं अपने एक दोस्त के घर रुका हुआ था यहाँ पे, तो उसने कहा कि यार कुछ ढंग का पहन लो, कुछ सूट वूट पहन के जाओ। टी शर्ट पहन के चले गए। तो मैंने कहा टी शर्ट पे जो लिखा है वही दिल में भी लिखा हुआ है, तो वही टी शर्ट पहन के जाऊंगा। देखें, बहुत सारी बातें जो मुझे कहनी थी वो मुझसे पहले पांडे सर और मौलाना साहब कह के चले गए। हक बयानी जो करबला को लेके है और जो पैरेलल्स हम ड्रॉ करते हैं आज के ज़िंदगी में, उसमें जो हीरोज़ थे उनकी बात इन्होंने कर दी, तो मेरी स्पीच आधी हो गई। लेकिन सीख सिर्फ हीरो की जिंदगी से नहीं है, सीख करबला के विलेंस जो हैं उनकी जिंदगी से भी है, और पैरेलल्स उनकी जिंदगी से भी ड्रॉ किए जाएंगे। इजराइल के एक मशहूर वजीर आजम होते थे मोशे दयान, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। मोशे दयान ने एक बहुत बड़ी बात कही फिलिस्तीन के मूवमेंट को लेके। उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, बूढ़े यानी बुजुर्ग जो हैं वो मरते जाएंगे और जो यंग हैं, जो जवान हैं, वो भूल जाएंगे। बूढ़े मरते जाएंगे यानी जिनको पता है कि फिलिस्तीन में क्या हुआ था, कैसे इजराइल को एस्टैब्लिश किया गया था, वो धीरे धीरे मरते जाएंगे और यंग भूल जाएंगे। और आप याद करें 6 अक्टूबर 2023 का वो मंजर, मैं 7 अक्टूबर नहीं कह रहा हूं, मैं 6 अक्टूबर कह रहा हूं। और क्यों कह रहा हूं 6 अक्टूबर? क्योंकि 6 अक्टूबर की रात तक ऐसा लग रहा था कि शायद मोशे दयान ने जो कहा था वो सच हो गया है। बूढ़े लोग मरते जा रहे हैं, जवान को इसकी फिक्र नहीं है कि एक तहरीक मिडिल ईस्ट में चल रही है, फिलिस्तीन में चल रही है, वहां क्या हो रहा है उसको पता नहीं था। लेकिन फिर 7 अक्टूबर आई और वो कुरान की आयत है ना जिसमें कहते हैं कि दे प्लान्ड एंड अल्लाह प्लान्ड एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। तो प्लानिंग तो ये थी कि दुनिया भूल जाए, प्लानिंग ये थी कि ये चीज मिट्टी में दबा दी जाए, लोग इसको भूल जाएं, इन्हीं ये जो फिलिस्तीनियों की कब्र है इसके ऊपर चढ़ के हम आपस में हाथ मिला लें, यही प्लानिंग थी। लेकिन अल्लाह प्लान्ड एंड ही इज द बेस्ट प्लानर। तो हुआ 7 अक्टूबर, और ये हुआ कि जिस मोशे दयान को ये लगता था कि बूढ़े मरेंगे और यंग भूल जाएंगे, आज दुनिया में बूढ़ा, जवान, बच्चा, खवातीन कोई ऐसा नहीं है जिसको ये पता नहीं है। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है, कोई ऐसी कौम नहीं है, कोई ऐसा नस्ल नहीं है जो आज फिलिस्तीन को लेके खड़ा नहीं हुआ। मोशे दयान का प्लान फेल हो गया। बट एक और आदमी की कहानी आती है जिसने यही सोचा था कि घर वाले मर जाएंगे और दुनिया भूल जाएगी। कौन था वो? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। उसको भी लगता था कि घर वाले मर जाएंगे और दुनिया भूल जाएगी। सीरिया में जब ये सारा मामला शुरू हुआ 2011 में, उससे पहले जब हम जाते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो मुझे वो दिन भी याद है कि कब्र माविया की थी, उसके अंदर यजीद की भी है, थोड़ा अंदर जाते हैं आप तो आजकल ताला लगा हुआ है, पिछले 10 सालों से आप उसमें जा नहीं सकते। तो मेरी बहुत अर्ली मेमोरी उस जगह की ये है कि मैं वहाँ गया हूँ और एक आदमी कुर्सी पे बैठ के कॉफ़ी पी रहा है, जो उसका एक तरीके से जो मेंटेन करता होगा।
और पैर उसने कहां रखी हुई है? यजीद के कब्र पर पैर उस पर रखी हुई है। उसने ऐसे कुर्सी पे लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा है और चाय पी रहा है। और मेरे जहन में यही आया कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा था कि घर वाले मर जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। जिसके लिए कहा उसे दुनिया ऐसे भूल गई कि कब्र पे पैर रख के एक आदमी अखबार पढ़। अच्छा ये बता दो, वो कोई शिया भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि वो कोई शिया था कि वो वहां बैठा उसके कब्र पे पैर रख के पढ़ रहा था। जनरल कोई, वन ऑफ द मेनी कम्युनिटीज इन सीरिया, उसमें से कोई होगा। तो ये पैरेलल मुझे नजर आई मोशे दयान के कहने और करने में और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के कहने और करने में। लेकिन करबला का कोई एक विलेन नहीं है, बहुत विलेन्स हैं। तो चलिए जरा दूसरे विलेन की तरफ चलते हैं। ये 7 अक्टूबर 2023 से पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहता हुकूमतों का, लेकिन कुछ ऐसे भी हुकूमतें थी जिन्होंने कहा कि अच्छा ये मुस्लिम हुकूमतें हैं, पर्शियन गल्फ के रीजन से आती हैं, नाम आपको पता ही है मैं क्यों लूं। इनको ये लगा कि मामला तो दब गया है, लोग तो भूल गए हैं फिलिस्तीन को, तो क्यों ना इस पे कुछ अपनी तिजारत कर ली जाए। एक मूवमेंट को बेच के उसको बेच के कुछ कमा लिया जाए, उसके बदले में कुछ ले लिया जाए। ये कौन थे? ये वो लोग हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और ये क्लेम करते हैं कि इस्लामी वर्ल्ड जो है उसके ये लीडर्स हैं। इन्होंने क्या प्लानिंग की? मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। फिलिस्तीन को भूल गए, रास्ता भारत से निकलता जाता कहां? इजराइल, इजराइल से सामान कहां जाती? यूरोप। इसमें कौन मुलव्विस थे? इसमें वो लोग मुलव्विस थे जो मुसलमान हैं, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और जो कहते थे कि हम दिफा कर रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड का। 6 अक्टूबर तक वो भी खुश थे कि भाई तिजारत तो हो गई, डील पे साइन हो गया, फिलिस्तीनियों को हमने साइड कर दिया, अब ये कॉरिडोर बनेगा, माल आएगा, पैसे आएंगे। वो इकबाल ने कहा था क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के, तो बेच दिया। फिर आई 7 अक्टूबर, जिस पोर्ट के लिए बेचा फिलिस्तीनियों को वो पोर्ट ही बिक गई। भाई भला हो अंसारुल्लाह का, भला हो ईरान का जिसने उसे हथियार दिए कि जिस पोर्ट के लिए इसने तिजारत की, जिस पोर्ट के लिए इसने बेचा, वो बंदरगाह ही बिक गई। अब फिर आप कहेंगे कि भाई करबला से क्या रिलेशन है? तो एक और आदमी था जिसने करबला यानी मुहर्रम के महीने से कुछ दिनों पहले उसने भी एक तिजारत की थी, उसने भी कुछ खरीदा था प्रॉफिट के फैमिली को दांव पे रख के। किसी को प्रॉमिस हुई थी कि मारोगे तो शहरे रे मिलेगी। क्या नाम था? उम्रे ज़ियाद। क्या हुआ? ना शहरे रे मिली। एक वाकया है जिसमें वो इमाम हुसैन उससे कहते हैं कि तुमको ये लग रहा है कि रे मिलेगी, रे तुमको नहीं नसीब होगी। उन्होंने कहा रे नसीब नहीं होगी, कुछ और नसीब होगा। बोला रे तो छोड़ो, तुम्हें रे की गंदुम नसीब नहीं होगी। क्या हुआ? बिस्तर पे सोया हुआ मारा गया, गंदुम नसीब नहीं हुई। प्लानिंग क्या थी? रे की गवर्नरशिप मिलेगी। आज आप जाएं ईरान ना, रे एक बड़ा शहर है, बड़ा खूबसूरत है, बहुत, वहां भी कुछ आपको रोजे हैं रे में, मैं गया हूं कई दफे। और मैं जब भी जाता हूं तो मुझे ये कहानी याद आती है कि जो आप जब ईमान बेच के कुछ खरीदते हैं तो वो आपके हाथ नहीं लगता।
तो हमें करबला से हमने हीरोज़ जो थे उनसे तो सीख ली, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें वहाँ के विलेंस से भी सीख लेनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, वो क्या चाहते थे, वो क्या सोचते थे और क्या हुआ। उनको बिल्कुल ये लगता था उस वक्त कि जो वो सोच रहे हैं वही होगा, उनमें से कुछ नहीं हुआ। आधी बात तो हमारी उन्होंने कह दी है, मैं बस बिल्कुल मुख्तसर सी बात बस ऐड करना चाहता हूं कि जो भी देश, जो भी कौम ये सोचती है कि मजलूमों को बेच के, उनके दर्द को बेच के, उनके हुर्रियत को बेच के माले गनीमत हम ले लेंगे, उनको माले गनीमत नसीब नहीं होती। उम्र ज़ियाद को गुंदुम नसीब नहीं हुई और वो जो कॉरिडोर बनाना चाहते थे उनको कॉरिडोर भी नसीब नहीं होगी। और यही सच्चाई है, इसी सच्चाई को हमें भूलना नहीं चाहिए। बस छोटी सी बात थी, इससे मैं अपने मुख्तसर करता हूं अपनी बात। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ कुमार शाही जी, आपने उनके ख्यालात सुने। वो बहुत ही इस्लामी हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ मालूम है उनको, और बहुत अच्छी उनके वीडियोज़ होते हैं, बहुत अच्छे और बहुत मशहूर हैं वो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे, हमारी दुआ है।